हेलो। ये जो वीडियो है ये जैन विद्वान हेमचंद पर है। इसका अंग्रेजी जो वर्जन का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये हिंदी में है। यूपीएससी हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आर्ट एंड कल्चर वगैरह में कभी हेमचंद पे शॉर्ट नोट पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं, सफिशिएंट मैटर है उसके लिए। और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी जो है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ फैक्ट्स सभी लगभग शामिल किए गए हैं। अच्छा, हेमचंद जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि ये एक प्रसिद्ध जैन विद्वान थे जो गुजरात के चोलुक्य वंश के शासकों के दरबार में रहते थे। कलिकाल सर्वज्ञ इनकी उपाधि थी। इनके प्रथम संरक्षक जयसिंह सिद्धराज थे और दूसरे संरक्षक कुमारपाल जयसिंह सिद्धराज के बाद गद्दी पर बैठे। दोनों ही गुजरात के चोलुक्य वंश के महान शासकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अच्छा, हेमचंद एक बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी। सभी कृतियों को यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं है और वो सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वही यहाँ पर उठाए गए हैं। ये इनके कुछ वर्ष हैं, कृतियाँ हैं। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, दूसरी द्वाश्रय महाकाव्य, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, परशिष्ट पर्वन, अभिधान चिंतामणि, अनेकार्थ संग्रह, निघंटु शेष, देसी नाम वाला, योग शास्त्र, काव्यानुशासन, प्रमाण मीमांसा, अहर्ण नीति इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। पहली जो कृति है इनकी महत्वपूर्ण, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। शब्दानुशासन का मतलब है ग्रामर, व्याकरण। क्योंकि ये हेमचंद ने स्वयं तैयार की थी तो इसलिए इन्होंने अपना नाम भी शीर्षक में इस पुस्तक के कृति के जोड़ा। और ये जयसिंह सिद्धराज की रिक्वेस्ट पर, प्रार्थना पर इन्होंने तैयार की थी, इसलिए इन्होंने अपने प्रथम संरक्षक जयसिंह सिद्धराज को भी जो है टाइटल में नाम जोड़ा। जयसिंह सिद्धराज जयसिंह की उपाधि थी। तो इसीलिए इस कृति को व्याकरण की कृति है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन कहा जाता है। और ये जैसे कहा व्याकरण पे है। कुल अध्याय इसमें 8 है। पहले से लेकर 7वें अध्याय संस्कृत ग्रामर पर है, किंतु 8वां अध्याय प्राकृत ग्रामर पर है, प्राकृत व्याकरण पर। ये संस्कृत के अध्याय हैं और ये 8वां अध्याय प्राकृत पर है, व्याकरण पर। द्वाश्रय महाकाव्य या द्वाश्रय काव्य इनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति है। अब यह सवाल उठता है कि द्वाश्रय काव्य क्या होते हैं। द्वाश्रय काव्य एक वो विधा है काव्य की जिसमें दो विषयों को, दो थीम्स को एक साथ व्याख्यात किया जाए, उसको इलस्ट्रेट किया जाए, उसको समझाए, उसका निदर्शन किया जाए। इस पुस्तक में उन्होंने व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए ऐतिहासिक वृत्तांत लिखे, यानी कि हिस्टोरिकल अकाउंट और ग्रामर के रूल एक साथ डील किए हैं, एक साथ उनका वर्णन किया है। इसीलिए इसको द्वाश्रय काव्य कहा गया है। ये कोई एकमात्र द्वाश्रय काव्य नहीं है। प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक द्वाश्रय काव्य के उदाहरण मिलते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं भट्टी काव्य। भट्टी काव्य
ये भट्टी ने तैयार किया था, लेखक का नाम है भट्टी। इसको भट्टी काव्य का एक अन्य नाम है रावण वध। रावण वध ये भी द्वाश्रय काव्य है। भट्टी काव्य यानी कि रावण वध, जो लेखक का नाम है भट्टी, ये भी द्वाश्रय काव्य है। दूसरा द्वाश्रय काव्य का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो आपके रामचरित्र, जो संध्याकर नंदी ने तैयार किया था। संध्याकर नंदी ये लेखक हैं और इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी कृति का नाम है रामचरित्र। ये भी द्वाश्रय काव्य है। संध्याकर नंदी बंगाल के पाल शासकों के दरबार से संबंधित थे। अच्छा, हालांकि हम पाल वंश आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन संध्याकर नंदी का वर्णन आया है तो इन्होंने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि। कैवर्त विद्रोह अक्सर आता है। कैवर्त का विद्रोह का वर्णन किसमें है? रामचरित में। कैवर्त विद्रोह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओके। द्वाश्रय काव्य संस्कृत और प्राकृत दोनों की व्याकरण के नियमों को स्पष्ट कर रहा है। कुमारपाल चरित्र ये पुस्तक अक्सर आती है। कुमारपाल चरित्र किसने लिखी है? हेमचंद ने लिखी है। बेसिकली प्राकृत द्वाश्रय को ही कुमारपाल चरित्र कहते हैं, यानी कि इस द्वाश्रय काव्य के प्राकृत भाग को कुमारपाल चरित्र कहा जाता है। अगली इनकी जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत में है। इसमें 63 जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष, शलाका पुरुष का मतलब ग्रेट मैन, सर्वोत्कृष्ट महापुरुषों, शलाका पुरुष का मतलब है, और जिनके नंबर टोटल कुल संख्या है 63 का वर्णन है। यूपीएससी ने सन 1996 में ये क्वेश्चन किया था पहली बार। उसके बाद ये बार रिपीट हुआ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो कई बार ये क्वेश्चन है कि शलाका पुरुष की अवधारणा जो विचार है वो किस धर्म से संबंधित है? पाशुपत, जैन, बौद्ध, भागवत। जैन पे टिक लगेगा, इसका आंसर जैन है। अच्छा, यूपीएससी ने इसको 1996 के, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो इसको पूछा गया था। अच्छा, ये टोटल है 63 की प्रशंसा में लिखा गया है, यानी कि शलाका पुरुष की अवधारणा जैन धर्म से। और ये टोटल 63 शलाका पुरुष, महान पुरुष इस प्रकार हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर हैं। आदिनाथ से लेकर, श्री आदिनाथ जी से लेकर श्री महावीर जैन तक 24 तीर्थंकर हैं। 12 चक्रवर्ती राजाओं, सम्राटों का उल्लेख है। चक्रवर्ती मतलब यूनिवर्सल मोनार्क, चक्रवर्ती राजा, जिसमें भरत, सगर वगैरह शामिल हैं। 9 वासुदेव हैं, इसमें 9 हैं, और इसमें से जैसे वासुदेव में कृष्ण, लक्ष्मण जैसे महापुरुष शामिल हैं। 9 बलदेव, 9 बलदेव में भगवान राम और बलराम जो कृष्ण के भाई थे उनका उल्लेख है। प्रति वासुदेव में रावण, बाली, जरासंध जैसे लोग, जैसे पुरुष शामिल हैं। तो इस प्रकार से 63 शलाका पुरुष जैन धर्म में है। ओके, परिशिष्ट पर्वन ये कई बार पुस्तक में आई। 2022 में यूपीएससी ने पूछा इसको। परिशिष्ट पर्वन किस धर्म की है? जैन धर्म से संबंधित कृति है, ये जैन टेक्स्ट है। ये त्रिषष्टि शलाका पुरुष यानी कि ये चरित्र का परिशिष्ट भाग है। ये बाद में जोड़ा गया भाग है, परिशिष्ट भाग है, इसीलिए इसको परिशिष्ट पर्वन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम स्थविर वाली चरित्र भी है, यानी कि परिशिष्ट पर्वन को स्थविर वाली चरित्र भी कहा जाता है। और स्थविर का मतलब होता है एल्डरली जैन मॉन्क्स, जो
जैन भिक्षु हैं उनके लिए स्थविर वर्ड आया है। अच्छा, विषय वस्तु इसमें स्थविरों के जीवन के विषय में जानकारी है, स्थविरों के, और कुछ ऐतिहासिक पुरुषों के विषय में भी, ऐतिहासिक शासकों के विषय में भी जानकारी है। श्रेणिक, जिसको बिंबिसार भी कहते हैं, कुणिक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, नंदो शासकों के विषय में, नंद शासकों, बिंदुसार। यहाँ थोड़ा सा जो ये वीडियो जब मैंने इंग्लिश में बनाया था तो वहाँ मैंने दोबारा बिंबिसार लिख दिया है, इसलिए वहाँ पर बिंबिसार को हटाकर बिंदुसार लिखा जाए, ये भूलवश हो गया हमसे, ठीक है। क्योंकि ये बिंदुसार थे अशोक के फादर, पिता, और बिंबिसार अलग शासक हैं, वो हरियंक वंश से संबंधित थे, और बिंदुसार मौर्य वंश से हैं। वो भूलवश हमसे लिखा गया उस वक्त, बाद में हमको रियलाइज हुआ और वीडियो तो तब तक अपलोड हो चुका था। अच्छा, अशोक, संप्रति, ये मौर्य शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और संप्रति। इनके विषय में भी जानकारी हमको मिलती है परिशिष्ट पर्वण से। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि श्रेणी कौन है और कुणिक कौन है। बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है और उसके पुत्र अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि जैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और संप्रति भी मौर्य शासक थे। इनके विषय में ये कह सकते हैं कि वो मौर्य शासक जो जैन धर्म में विश्वास करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति इसका उत्तर है। अच्छा, अगली पुस्तक है अभिधान चिंतामणि, अनेकार्थ संग्रह और निघंटु शेष। ये डिक्शनरी है, शब्दकोश है, ये लेक्सिकन है, ये संस्कृत में है, यानी कि 5वां, 6ठा और 7वीं कृतियां हैं, संस्कृत के शब्दकोश हैं। 8वीं भी शब्दकोश है, डिक्शनरी लेक्सिकन है, ये एक प्रकार से, लेकिन ये प्राकृत और देशी भाषा की शब्दकोश है, संस्कृत का नहीं। योग शास्त्र, काव्य अनुशासन, प्रमाण मीमांसा और अहर्निति उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। यूपीएससी ने इसको भी 2022 में पूछा था और इसको भी, परिशिष्ट पर्वण को भी पूछा था, परिशिष्ट पर्वण को भी पूछा था। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण को त्रिषष्टि शलाका पुरुष से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अलग कृति है, ये अलग कृति है, ये संस्कृत में है और ये कन्नड़ में है, ये कन्नड़ में लिखी गई थी। ये चामुंड राय ने लिखी थी। चामुंड राय कर्नाटक के गंग वंश के शासकों के यहाँ एक मंत्री थे, मिनिस्टर थे और विद्वान थे। ये संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़ के ये विद्वान माने जाते हैं और जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने भी कन्नड़ में ये लिखा त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, इसको चामुंड राय पुराण भी कहा जाता है। और प्लीज इससे त्रिषष्टि शलाका पुरुष से इनका कंफ्यूजन ना किया जाए, दोनों कृतियां अलग अलग हैं। ये यूपीएससी ने 2022 में पूछी थी और ये यानी कि एक चामुंड राय की कृति पूछी और एक हेमचंद की पूछ ली। और अच्छा, चामुंड राय, हालांकि हम पश्चिमी गंग वंश नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रसंगवश वर्णन हुआ है। चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगोला में भगवान गोमटेश्वर की भव्य स्टैचू मूर्ति का निर्माण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बार आया है क्वेश्चन कि गोमटेश्वर की जो मूर्ति है, भगवान गोमटेश्वर की, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में किसने निर्माण? चामुंड राय ने कराया था। और ये पश्चिमी गंग थे, मैं पश्चिम गंगों के समय उनके दरबार में मंत्री थे। ये पूर्वी गंग अलग हुए हैं, हालांकि पूर्वी गंगों का भी, पूर्वी गंग
चालुक्यों का शासन उड़ीसा में था और उनका भी सांस्कृतिक योगदान कम नहीं है, क्योंकि जगन्नाथपुरी का प्रसिद्ध मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको काला पैगोडा भी कहते हैं, वो पूर्वी गंग शासकों की देन है।